अखिलेश यादव देखना चाहते हैं या वापस योगी जी को देखना चाहते हैं कि नहीं, योगी जी को नहीं, अखिलेश जी को, दोनों को नहीं देखना चाहते। अच्छा, अवेदी साहब को कभी सुने? हाँ, सुना नहीं, देखा हूँ करीब से। देखे भी हैं? बिल्कुल करीब से देखा हूँ। कैसे लगे? बहुत अच्छे, उनके बात, उनके भाषण, उनके और सब पूरे जनता के लिए हितकारी होता है। गाली नहीं, प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री है, इसलिए बोल रहा उसको हटाओ, पासवान को रखो, मुझो तुलसीराम पाती अच्छा। सरोज मुझको रखो, मैं हर किसान का सैलरी बढ़ा दूंगा। इसलिए अब नई पार्टी जो आई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ओवैसी साहब बैरिस्टर की, हम लोग उन्हीं को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भाषण तो सुने हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जो भी उनको सामने बैठता है कोई उनसे मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई भी हो। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस। यूपी चुनाव की तारीख आ चुकी है। आज मैं कुछ युवाओं के पास आया हूं जो अभी क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, किस पार्टी को वोट देंगे? MIM को। MIM किस कैंडिडेट को यहाँ उतार रही है? अनिल सरोज। अनिल सरोज को। अच्छा, योगी जी के कार्यकाल कैसे लगा? मुझे तो ठीक नहीं लगा। ठीक नहीं लगा? अच्छा, अखिलेश को क्यों नहीं वोट देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्यों अखिलेश को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मेरे परिवार का, मेरा भाई, मेरे समाज में कोई आया है, इसलिए वोट नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव को इस बार क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? हम इस बार अपने समाज से चुन रहे हैं, वो हमारे समाज से हो, जो OBC ST का कोई हो, हम उसे जिताएंगे, वो अपना हो। क्या नाम है उनका? उनका नाम अनिल सरोज है। किस पार्टी से हैं? MIM से। किसकी पार्टी है ये? असदुद्दीन ओवैसी। कभी देखे, मिले हैं? मिले नहीं हैं, भाषण तो सुने हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जो भी उनको सामने बैठता है कोई उनसे मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई भी हो। अच्छा, वो तो कहते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ भाषण कैसे देते हैं आप बताइए? आपको लगता है? पूछ। नहीं, हमें नहीं लगता भड़काऊ भाषण देते हो। वो तो सभी गरीब मजलूम के मदद के लिए बोलते हैं, और कोई बोलता है अभी NRC लागू हुआ तो वही एक थे, इकलौते। वो तो सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा था ना। मुसलमानों का मुद्दा क्यों था? सभी लोगों का मुद्दा। अच्छा, इस बार सोच लिए MIM को वोट देना? जी, इस बार अपने समाज से देंगे। अच्छा। अनिल सरोज जी हैं हमारे। मायावती रहा करती थी और हमेशा आप लोग उनको दिया करते थे, इस बार क्या हुआ? मायावती जो सुशासन में, जो अपने सुशासन में जो, तो सुशासन तो उनका ठीक था, बहरहाल गरीबों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया जी। पहली बात तो पार्क में, लखनऊ में जो पार्क बनवाया उन्होंने, वो बहुत ही बोले जितना पार्क बनवाया उन्होंने, अगर गरीबों की सहायता किए होते तो कितना अच्छा रहता। इसलिए उनको नहीं चुना जाएगा। हमारे नव युवक नेता अभी अनिल सरोज जी हैं, MIM से लड़ रहे हैं। हम लोग अभी जो वर्तमान में चुनाव होगा उनको चाहेंगे कि हम उनको वोट दें जी। और रहा योगी जी का जो सुशासन था 5 साल ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं था, लेकिन इसमें जो जैसे नील गायों ने परेशान किया था, अभी छोटे मोटे जो किसान हैं जी, बड़े काश्तकार तो ठीक है, लेकिन छोटे मोटे किसान को अभी बैल छोड़वा दिए, गाय छोड़वा दिए, उनका तो पूरा नाश हो जा रहा है। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि नवयुवक नेता हो, हमारे समाज का हो। हम यही चाहेंगे कि हमारे समाज का कोई नेता आए, अच्छे से अपना कार्यकाल चलाए। अच्छा, योगी जी के महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान का कैसा रहा? वो तो जो सही रहा, आप देख ही रहे हैं। कुछ दिन अभी तो 4 दिन पहले यहाँ केस हुआ है रानीगंज क्षेत्र में। वहाँ क्या हुआ, वहाँ जो है गए अनिल सरोज जी, वहाँ स्वयं गए और उसको FIR दर्ज कराया, और उसके पहले उसको दर्ज नहीं किया जा रहा था, उनको हटाया जा रहा था कि कितना जल्दी इनको हटाए यहाँ से और इसको बचाया जाए आरोपी को। अच्छा, कैसे कहते हैं? क्योंकि अमित शाह जी कहते हैं यूपी के अंदर जो योगी जी का कार्यकाल है, सत्ता है, इसके अंदर महिलाएं रात के 12 बजे जेवर पहन के घूम सकती हैं। आपको लगा ऐसा? वो तो कहते ही हैं, कहाँ हुआ 12? लगता है कि महिलाएं, आपकी महिलाएं निकल सकती हैं? बिल्कुल नहीं निकल सकती। अब वहाँ जो कांड हुआ था 12 बजे रात को, उस दलित बच्ची को जला दिया गया है। हाथरस की बात कर रहे हैं जी।
कहाँ से निकल रहे हैं? यहाँ कोई वो नहीं है। यहाँ कांड हुआ है, बच्ची बकरी चराने गई थी। अब एक 38 साल का कोई युवक था ब्राह्मण परिवार से, बलात्कार कर दिए, सब हो गया। बच्ची का वो थी, वहाँ गए उसके परिवार वाले FIR लिखवाने के लिए, तो FIR भी नहीं हो रही थी। तो हमारे अनिल सरोज जी गए तो वहाँ FIR दर्ज हुई। अच्छा आप इधर आइए, आप इधर भाई। 5.5 साल योगी जी के कैसे लगे आपको? 5.5 साल योगी, नहीं, सिर्फ 5 साल है। 5 साल योगी का जो राज चल रहा था, इसमें हमको परेशानी के सिवा कुछ मिला नहीं। इसमें देखो तरह तरह के 5 साल 5-5 किलो गेहूँ चावल नहीं मिला क्या? 5-5 किलो गेहूं चावल लेके यहाँ गरीब जनता क्या करेगी? गरीब जनता को कोरोना काल में हाँ, कोरोना काल में ही गरीब जनता बहुत परेशान हुई। जो 2 पैसा 1 पैसा 1000-2000 रुपए की नौकरी कर रहे थे, अभी वो इतने बेरोजगार हो गए हैं कि वो ये जो 5 किलो राशन है ना, ये 5 किलो राशन वो खा कर के जिएंगे या मरेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कहाँ से करेंगे ये सब? जी, ये सब परेशानियों का एक कारण बना हुआ है। ये सब झेल रहे हैं, कि किसी तरह झेल रहे हैं। ये सरकार जो है इतनी खराब है कि इस सरकार को कोई गरीब मजदूर पसंद नहीं करता है। तो अब ऐसी क्यों पसंद कर रहे हैं? अखिलेश यादव को अच्छा कर सकते हैं। हाँ, ओवैसी का इसलिए सब पसंद करते हैं। जो MIM नई पार्टी उभर के सामने आई है, ये अब पुरानी है, पुरानी है, लेकिन यूपी में यहाँ पहली बार ये MIM पार्टी आई है। MIM पार्टी के यहाँ जो गांव है, जो नगर वासी हैं, सब जो नई पार्टी आई है, इसमें देखे ओवैसी साहब का जो मिला जुला जो भाषण चलता है, वो एक हितकारी होता है लोगों को, और सब आदमियों को ये लगता है कि वो जो है कि सही ढंग से अपना सब ये चलाएंगे जी सरकार। ठीक है, संविधान जो भीमराव बाबा साहब के बारे में अखिलेश यादव कह रहा हूँ, अखिलेश यादव क्यों पसंद नहीं है आपको? अखिलेश यादव इसलिए पसंद नहीं है कि अखिलेश यादव अब की बार उनकी सत्ता बन ही नहीं पाएगी। जी क्यों? इस 400 सीट मेरी पूरी है। 4 सीट या 14 और 15 और ये 19 में उनकी जो हार हुई है, इसमें बीजेपी की जीत हुई है। अगर इनको हम पकड़ के चलेंगे तो दोबारा फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है यहाँ पे। अच्छा। इसलिए हम जो है अनिल सरोज को वोट करेंगे, MIM पार्टी को भी हम विजय घोषित करवाएंगे, और हम इसी को पसंद करते हैं। जी जी जी। हाँ, अखिलेश यादव क्या हो गया? अखिलेश यादव तो क्यों नाराज हो गए? अखिलेश यादव इसलिए एक बड़ी पार्टी लेके चल रहे हैं, इसीलिए उन लोग को हम वोट नहीं देंगे। तो राजभर को भी लेके आ गए हैं, कहाँ बड़ी पार्टी है वो? नहीं, वो पंडित ठाकुरों को लेके चलते हैं, इसीलिए उन लोग को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। हमारे अनिल सरोज हैं, उनको हम लोग वोट देकर समझो जीत दिलाएंगे। जो विधायक के तौर पे अभी MI पार्टी से खड़े हैं, उनको हाँ भाई, महाराष्ट्र वाले भाई, जय मातृभूमि। जय महाराष्ट्र। चलो, जय महाराष्ट्र नहीं, जय मातृभूमि। अच्छा, अब एक बात बताइए, बोलिए। योगी जी कह रहे हैं हमारी सत्ता आएगी तो 77 लाख नौकरी। योगी जी की सत्ता आई थी, देख लिए, अब किसी नए को चुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सत्ता जमा नहीं, कुछ मिला नहीं। नया कौन है? नया कोई भी आ जाए, हाँ। कोई भी नया चेहरा रहे जो उस लायक काम करे। अखिलेश जी हैं तो अखिलेश का भी तो देख लिए। कहाँ देखे यार, उनको तो बैठा दिए थे पिछली बार। तो बार बार वो बैठ जाए अखिलेश। अच्छा, हाँ, वो बैठ जाए, उसके बाद का नहीं है। क्यों यार? वो तो कह रहा है 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, किसानों का कर्ज माफ करूंगा, सिंचाई फ्री कराऊंगा। ये तो बोलने का, मोदी भी तो बोलता है बहुत कॉलोनी दिया, कौन पाया कॉलोनी? अच्छा, आप नहीं पाए क्या? मैं तो नहीं पाया। आप नहीं पाए? बहुत विधवा नहीं पाई, मोदी तो वहाँ से दे रहा है, मैं मान रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इधर मिल नहीं रहा है। ये किसका, अखिलेश का है कि योगी का है, किसका सिस्टम है जो मिल नहीं रहा है? तो आप किसको सुन रहे हो? मैं तो सदैव पासवान का ही दे दूँ, एनी टाइम। कौन सी पार्टी? मैं तो सोचता हूँ पासी PM जब बन जाए, वो CM मोदी हट जाए, मैं मुझको बैठाऊँ मोदी की जगह। अच्छा। मैं जो 5 किलो दे रहा है, हाँ, उसके बदले इंसान एक दिन में 5 किलो बोले तो 5 दिन में खा जाएगा। वो 25 दिन अलावा मोदी का। अच्छा, गाली नहीं, प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री है, इसीलिए बोल रहा हूँ उसको हटाओ। पासवान को रखो, मुझो तुलसीराम पाती। अच्छा। सरोज मुझको रखो, मैं हर किसान का सैलरी बढ़ा दूंगा। अच्छा। हर सर्विस वाले को कम कर दूंगा। आपके लोग अपना सिस्टम अपनी तरीके से बनाऊंगा भाई। अमीम आया वो भी अपनी तरीके बनाता है, अखिलेश आया वो भी बनाया, योगी आया वो भी बनाया, मोदी आया,
सीएम है, मानता हूँ, कोई 5 किलो नहीं दिए इसके राज्य में, 5 किलो मिला भाई, चना भी मिला, हाँ तेल भी मिला ना, लेकिन उसके अलावा तो सारा बनियऊ बुद्धि से बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। कोरोना का मतलब क्या, जब चालू हुआ कोरोना, किसी को इंजेक्शन नहीं लग रही थी, जब बच गए सब अपने अपने जगह हो गए तो इंजेक्शन पेल रहे हैं। क्यों? तो आपको मिला इंजेक्शन? मैं क्यों लूँ इंजेक्शन, मैं रोगी हूँ मोदी की तरह। अच्छा, तो क्या कह रहा हूँ, देखो भाई ये राजनीति है, नाराजगी की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें राजा वही होना चाहिए जो प्रजा का ध्यान दे। मैं किसको चुन रहे इस बार, इतनी नाराजगी है तो? अभी अमीम भी नया आया है, अनिल भी नया आया है, एक बार इसका भी तो देख ले। मीम किसकी पार्टी है ये? मीम तो है मुसलमानों की पार्टी। मुसलमानों जब पार्टी देखोगे भाई तो ये पंडित किसका पार्टी है, ये तो वो अंग्रेज है, ये भी तो मुसलमान है। हाँ, दोनों तो मानते हो आप मुसलमान की पार्टी है? मुसलमान जितना भाई उतना ही भाई पंडित भाई, दोनों एक है, राम रहीम है। इसमें दोनों में जो बात करेगा वही लंट है। अच्छा। हाँ, बाकी सब 80 बैकवर्ड है। तो ठाकुर है वो राजनीति नहीं करता है वो। मैं भाई अब मेरे गांव में जो आएगा मैं उसी के ध्यान दूंगा। अच्छा। मेरे गांव को जो देखेगा उसका ध्यान दूंगा, वो चाहे अली हो, चाहे राम बली हो, चाहे कोई भी हो, मेरा जो देखेगा मैं उसी का ध्यान दूंगा। मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री कौन होता है? अखिलेश यादव देखना चाहते हैं या वापस योगी जी को देखना चाहते हैं? नहीं, योगी जी को नहीं, अखिलेश जी को, दोनों को नहीं देखना चाहते। मायावती से क्या दिक्कत होगी? राजनीति करो भाई, वो अच्छी बात है। देखो मोदी भी करता है, देखो वो चाय बेचता था, आज देश चला रहा है। अच्छा, मान रहे हो आप? मान रहे हैं भाई, उसको गाली दिया, सॉरी मोदी जी, हाँ, लेकिन बाद में गाली दिया, निकल गया, देखा क्यों गाली दिया भाई, कि ये चेक नहीं कर रहा है, इसके लिए गाली देना पड़ा। दर्द है। तू तो मुंह से बोल दिया, काम हो गया तेरी निगाह में, अब वो काम हुआ ही नहीं तो कैसे संभलने को हो गया। आपको लग रहा है MIM से हक मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। कहाँ देखें आप, कभी MIM ने? अभी हमारे यहाँ ये मुख्यमंत्री पद पे अभी कोई आया ही नहीं है अभी। अच्छा। जब तक हम समझते हैं जी, जब आएगा जी। तो हम देखेंगे, हमको पूरा विश्वास है इसमें, हिंदू और मुस्लिम की बात ही नहीं है इसमें। हम ये देख रहे हैं जिसके अंदर जोश हो जो। अच्छा, वैसे साहब को कभी सुने? हाँ, सुना नहीं, देखा हूँ करीब से। देखे भी हैं? बिल्कुल करीब से देखा हूँ। कैसे लगे? बहुत अच्छे, उनके बात, उनके भाषण, उनके और सब पूरे जनता के लिए हितकारी होता है और सबके लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, और यहाँ 70 सालों से हम देख रहे हैं, 70 सालों से देख रहे हैं जितनी आपकी 70 साल से मैं देख रहा, क्या मैं आंखों से थोड़ी देखा हूँ, जैसे पेपर में या न्यूज़ में, और कैसे 70 सालों से यही सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ कि 70 सालों से यही सुन रहा हूँ कि कोई बसपा है, कोई बीजेपी है, कोई अखिलेश की पार्टी है। हाँ, बहुत सारी पार्टियाँ आई और चली गई। यहाँ SC बैकवर्ड और जो कास्ट है, इन लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, वो बेरोजगार पे बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसलिए अब नई पार्टी जो आई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ओवैसी साहब बैरिस्टर की, हम लोग उन्हीं को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अच्छा, उनको मुख्यमंत्री आप बनाना चाहते हैं? हाँ। मुसलमान तो बनाने नहीं चाहते उनको, तो ऐसी कोई आप बात कैसे बनाना चाहते हैं फिर? क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? उनमें क्या कठुआ है? कठुआ से मतलब नहीं, उनके अंदर मैंने काबिलियत देखा हूँ। अच्छा। जो काबिलियत उनके अंदर देखा है, जो उनको जाना है, वो उसी पे मरेगा, उसी पे सब कुछ अपना निछावर करेगा, वोट हो या और कुछ भी हो। आपको लगता है ओवैसी साहब वोट कठुआ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब जो हैं बहुत ही अच्छे नेता हैं जी। वो सबके हित में बात करते हैं जी। अपने लिए ही बात नहीं करते हैं जी। इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ दिल से। मैं हिंदू हूँ, जात का पासी हूँ जी। और रही बात आपने किया कि पंजाब जब गए थे मोदी जी, तो वहाँ जो है कि मारने वाले थे। सुनो, पहले मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा तो मैं अकेले ही था, पेपर में जब देखा उस दिन तो मैं ये सोचा कि जब प्रधानमंत्री अपने यहाँ का सुरक्षित नहीं है जी, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। हम लोगों ने ये सोचा है कि जो पार्टी आई हुई है जी। MIM की, हमारे असरुद्दीन ओवैसी साहब हैं जी जी। हाँ, तो हमारे बिरादर में अनिल सरोज जी हैं। अब कह रही हम उनको देखेंगे, उन्हें देखेंगे, मतलब जिता करके जी। एकदम दिल से जी।
तब देखो ये क्या करते हैं, ये क्या हमारे गांव के लिए, हमारे विधानसभा के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए क्या करते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे किसी दूसरे को, अगर ये नहीं करेंगे तो दूसरे को देखेंगे। अच्छा, बस यही हमारी कामना है कि अनिल सरोज जी और MIM के नेता असरुद्दीन ओवैसी जी आएँ जी, और दिल से इनको पूरा स्वागत है हमारी तरफ से। ठीक है। ये थी रानीगंज की जनता। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।